तो दोस्तों ये देख सकते हैं कॉलमी सर्विसेज सेंटर है, जहाँ पे सभी प्रकार के जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर जॉब लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के किसी भी प्रकार का जॉब आप पा सकते हैं। ये कॉलमी सर्विसेज सेंटर है, यहीं पे लोग आते हैं किसी प्रकार की जॉब लेनी हो तो। उसके बाद ये देख सकते हैं कॉलमी सर्विसेज सेंटर, ये जो रोड जा रहा है ये राजघाट की तरफ जाता है। और इसके अपोजिट साइड में जो रोड ये जा रही है कार, ये जाती है घंटाघर के तरफ। तो ये दोनों रोड है आने के लिए कॉलमी सर्विसेज सेंटर पे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए अभी बारी से पूछते हैं कि कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे जॉब के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे मैम अभी यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के। मैम अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ, बस नहीं हुआ। क्यों? रिज्यूम जमा किए हैं। अरे रिज्यूम जमा करके आप जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, चलिए पूछते हैं। भैया कहाँ से आए आप? पैरलेगंज से। पैरलेगंज से। जानकारी कहाँ से मिली आपको? भैया के द्वारा मिली, कॉल के माध्यम से, ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन मतलब जानकारी मिली उनको, फिर आप पूछें उनसे, ठीक है। आपको कहाँ से जानकारी मिली भैया? कॉल पे मिला है। कॉल किसी ने आपको कॉल से बताया था? मतलब यहाँ से कॉल गया हुआ था, किसी और ने बताया हुआ था? यहीं से गया था। यहाँ से गया था। हाँ। या आपको कहाँ से जानकारी मिली है? भैया हमारे घर से कोई आया है हमारे साथ। अच्छा, आपके साथ कोई आया हुआ अंदर गया है। आपको भैया कहाँ से जानकारी मिली है? भैया हम है जमनैया बाग के। हाँ? वहाँ पे एक लोग रहते हैं अजमल भाई, कैफे वाले हैं। हाँ? उनके पास गए थे फोटोकॉपी कराने। हाँ? तो वही बताए हैं कि काम हो रहा है कि जाओ वहाँ पे। क्या बताएं कि वहाँ पे जॉब मिलता है? जॉब मिलता है। ये बताओ विजय श्रीवास्तव वाला कॉल किसके पास? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी जॉब के लिए और बहुत सारे लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं अंदर ऑफिस में और यहाँ पे ऑनर बैठे हुए हैं कॉलमी सर्विसेज के। और चलिए यहाँ इनसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और सबसे पहले यहाँ का एड्रेस पूछने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सा एड्रेस है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में पूछते हैं। चलिए देखिए, ये कॉलमी एकेडमी जो हमारा है ये हासूपुर चौक पे नियर घंटाघर के पास में ही है। हासूपुर चौराहा, जहाँ पे हमारी कॉलमी एकेडमी कॉलमी सर्विसेज जो है वो है यहाँ पे। तो सर हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए कि यहाँ पे कैसे जॉब प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, जॉब का क्या है कि हमारे पास से जॉब के लिए क्या होता है कि लोग अपने अलग अलग ज़िले से अपने रिज्यूम वगैरह ला के सबमिट करते हैं और उस सबमिट के अगेंस्ट में उनकी जैसी क्वालिफिकेशन और नॉलेज होता है, जैसा एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग जॉब दिलाने का काम करते हैं। जैसा कि सर मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो कंसल्टेंसी वाले हैं फ्रॉड करते हैं, ऐसा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, फ्रॉड की जहाँ तक बात है कि तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 8 सालों से हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा GST नंबर वगैरह भी है और उसके बाद हमारा ISO सर्टिफिकेशन भी है। सरकार की नज़र में हमारा सारा काम है, तो कहीं ऐसी कोई बातें नहीं है। आज लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरह से लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। तो अभी तक कोई ऐसा कोई कंप्लेन या किसी प्रकार की कोई लीगल एक्टिविटीज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई हमें फ्रॉड लीगली कर सकता है या कोई ऐसा बात अब तक नहीं है। सर हमको थोड़ा ये बताइए कि ये जो आपका कॉलमी सर्विसेज सेंटर है ये किस प्रकार से काम करता है? देखिए, कॉलमी सर्विसेज हमारा क्या होता है कि हम लोग को अलग अलग कंपनियां अप्रोच करती है और जिनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग फुलफ़िल करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग ज़िलों से हमारे पास बड़ी तादाद में आते हैं, जिनको भाई एक का काम हुआ तो उन्होंने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। इस तरह से हमारे पास लोग आते हैं, जिनका काम हो जाता है वो एक दूसरे को बताते हैं। उनका रिज्यूम, फ़ोटो और ID प्रूफ वगैरह सब जमा होता है और उनको हम यहाँ पे जॉब बताते हैं कि उनके लायक क्या क्या बेहतर जॉब है और उसके हिसाब से वो अपने जॉब को खुद घर बैठ के चूज़ करते हैं और जो उनको जॉब समझ में आता है उसके लिए फिर इंटरव्यूज़ वगैरह कराए जाते हैं। सर हमने सुना है कि आपके कॉलमी सर्विस में यदि कोई घर से काम करना चाहता है पार्ट टाइम में तो वो कर सकता है, वो कैसे कर सकता है पार्ट टाइम में काम? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा इसके लिए क्या एक अच्छा तरीका निकालने की पूरी कोशिश की गई है, जिसको हम लोगों ने नौकरी मित्र का नाम दिया गया है। इस नौकरी मित्र में क्या होता है कि लोग अपने घर से भी रह के काम कर सकते हैं, उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होती है।
महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कम से कम वो आराम से कमा सकते हैं। सिंपली क्या करना होता है कि जो भी कैंडिडेट वो हमारे पास भेजते हैं उनका वो एक रजिस्टर तैयार कर देते हैं। उसको ना ही जैसे किसी व्यक्ति को उनसे संबंधित मिला कि उनको जॉब की ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं, हमारा नंबर शेयर कर देते हैं और अपने पास रिकॉर्ड बना के रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको कभी भी जब भी जॉब की ज़रूरत है तो वो आके हमसे मिलते हैं। और उनको क्या करना होता है कि अपने घर पे रहते हुए उनको बस कॉल करके ये कंफर्म करना होता है कि उनका जॉब लग गया या नहीं लग गया। जिनके जिनके जॉब लग जाते हैं पर कैंडिडेट 500 रुपीज़ हम लोग उनको पे करते हैं, जिसके लिए किसी प्रकार का कोई अलग से कुछ नहीं करना है उनको, ना ही उनको हमारे पास उनको लेके आना है, ना ही उनको रिज्यूम उनका सबमिट करना है, कुछ भी नहीं करना है। उनको सिर्फ हमारा नंबर फॉरवर्ड कर देना है और 10 दिन बाद कॉल करके कंफर्म कर लेना है कि उनका जॉब हुआ या नहीं हुआ। इस तरह से सैकड़ों की तादाद में हमारे पास अलग अलग ज़िले से नौकरी मित्र काम कर रहे हैं, जिनको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया हर महीने आराम से वो घर बैठ के कर सकते हैं। इसको करने के लिए बहुत सारी ऐसी घर की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो दूर दराज रहती हैं, गांव देहात एरिया में रहती हैं, जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो और या फिर घर की मजबूरियां होती हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं या विकलांग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो लोग हैं वो करते हैं। कोई भी इसको कर सकता है। साथ ही साथ उनको बस क्या करना रहता है कि उनको अपने व्हाट्सएप नंबर पे ये लगाना होता है कि जॉब के लिए संपर्क करें। अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना ऐड करते हैं वो तरह से, जिससे लोग उनको कम्युनिकेट करते हैं और वो कम्युनिकेशन के बाद वो कैंडिडेट हमें भेजते हैं और 500 रुपये पर कैंडिडेट मिलता है। मतलब महीने भर में अगर उनके द्वारा 20 लड़कों की भी जॉब लग जाती है तो करीब 10,000 रुपये उनको आराम से मिल जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका निकाला गया है। सर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रिज्यूमे में गलत चीज़ें डाल देते हैं कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ये सारी चीज़ें जानता हूँ, कंप्यूटर जानता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड काम जानता हूँ। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, क्या कैसे चेक करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल सही जेन्युइन बात है ये, क्योंकि लोग क्या होता है रिज्यूम में कुछ भी लिख देते हैं कि वो उनको 2 साल का कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, टैली का नॉलेज है, डीटीपी की नॉलेज है, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या, हमारी कंप्यूटर की 2 जगह ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम लोग उनको चेक करते हैं, जो कि हमारी कॉलमी एकेडमी एक गोलघर में है और दूसरी कॉलमी एकेडमी हमारी पादरी बाजार में है, जिससे हम 2 तरह से गोरखपुर को पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा जब हमारे पास आता है तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर टेस्ट के लिए भेजते हैं और उस टेस्ट में वहाँ पे उसको पूरा चेकआउट करते हैं कि उसका नॉलेज क्या है। उस नॉलेज के चेक करने से ये कंफर्म हो जाता है कि उसका एक्चुअली नॉलेज क्या है। और फिर जब वो पता चल जाता है, अगर भाई उसको टैली की नॉलेज है तो काम करके दिखाओ, अगर उसको वर्ड की, एक्सेल की या जो भी चीज़ें नॉलेज है वो चेकआउट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा काम काफ़ी हल्का हो जाता है। और उन वहाँ से फिल्टर करने के बाद जब हम कैंडिडेट को पार्टी के पास भेजा जाता है तो वहाँ पे एकदम परफेक्ट सिलेक्शन होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है सारी चीज़ों को करने की। जैसा कि सर अभी आप बता रहे थे कि आपको टेलीकॉलर की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है लड़कियों की टेली कॉलिंग के लिए, और आप इतना ज़्यादा टेलीकॉलर किस लिए मतलब ले रहे हैं, टेलीकॉलर की इतना क्यों हायर कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जानकारी मिली है आपको। बड़ी मात्रा में टेलीकॉलर की नीड है और सबसे बड़ी बात है कि इन टेलीकॉलर को हम कहीं और जॉब नहीं दिला रहे हैं, हम अपने ऑफिस पे ही सेटल कर रहे हैं, जिनकी संख्या 150 से ऊपर की हमें रिक्वायर्ड है। अब होता क्या है, एक्चुअली सीन क्या है कि हमारे पास जो है कि जो आज की डेट में तादाद है वो 1 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और होता क्या है कि लोग अपने रिज्यूम वगैरह सबमिट कर देते तो उनको ये लगता है कि हमारे पास से उनको कॉल जाएगा, पर हमारे पास से कॉल ना जा पाने के कारण उनको सही इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि अगर इतने लोगों को हमें कॉल करना होगा तो हमें बड़ी मात्रा में अपना कॉल सेंटर खोलना होगा। उसी प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में टेलीकॉलर को हायर कर रहे हैं। उन टेलीकॉलर क्या करती है, उनके फीडबैक को जानती हैं और चेक करती है कि उनका काम हुआ या नहीं हुआ, और जिनका काम नहीं हुआ था उनको काम फिर कराया जाता है कि भाई अपना रिज्यूम सबमिट हुआ कि नहीं, आपका काम हुआ कि नहीं। तो ये चीज़ें, अगर वो लड़कियां जो लोग टेलीकॉलिंग का काम करना चाहती हैं, सैलरी 10,000 रुपये है, तो अगर जो भी लड़कियां करना चाहती है वो हमारे पास आवेदन कर सकती हैं, उनको टेलीकॉलर का काम मिल जाएगा। फ्रॉड की बात थी, आपने बताया हुआ था कि फ्रॉड वाली बातें थी, बिल्कुल सही बात है। और मैं समझता हूँ कि GST नंबर होने का मतलब होता है
कि जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का होता है उसी को जीएसटी नंबर वगैरह उपलब्ध होते हैं। हम अपना जीएसटी नंबर आपके सामने ओपन कर रहे हैं। आप इस जीएसटी नंबर को अपने तरह से कभी भी कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे जीएसटी नंबर होने का मतलब होता है कि सारा काम जो है वो सरकार की नज़र में है। हमारा जीएसटी नंबर है 09 AIBPZ 7578G1ZE। तो ये हमारा जीएसटी नंबर है। इस जीएसटी नंबर को मैं सार्वजनिक रूप में ओपन कर रहा हूँ, तो इससे पता चल जाएगा कि हम मतलब हमारे काम में कितनी सत्यता है। सर मैंने सुना है कि आपका फ्रेंचाइजी भी है और आगे भी आप फ्रेंचाइजी खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी इसके बारे में बताइए, फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ पे है और आपको खोलना कैसे है? देखिए, फ्रेंचाइजी जो हमारी गोरखपुर में घंटाघर में हमारी ये मेन ऑफिस है। उसके बाद हमारा 2 ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि एक गोलघर में है और एक पादरी बाजार में, जो कि कॉलमी एकेडमी के नाम से है। उसके बाद हमारी फ्रेंचाइजी संत कबीर नगर में भी है, सजनवा में, महाराजगंज में, गौरी बाजार में भी है। तो अभी इसके बाद से हम लोगों ने एक नया ऑफर निकाला गया है, जिसमें जन सेवा केंद्र को हम लोग सपोर्ट किया जा रहा है। जिनका भी जन सेवा केंद्र है, जिनके पास कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह हो और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा ना हो, वो सारे लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं और वो प्रतिदिन कम से कम 1000 रुपये पर डे उनको कंपनी कॉलमी की तरफ से मिलेगा उनको। तो ऐसे बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी के लिए भी अब इसमें आवेदन कर रहे हैं और जो लोग भी करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कस्बे में ही अगर हमारी फ्रेंचाइजी होती है तो वो उस ज़िले के जो कस्बे होंगे वहाँ के लोग वहीं पे रुक जाएंगे, और जब वो वहाँ पे रुक जाएंगे तो उनको अच्छी सुविधा मिल जाएगी। जो काम वो आके यहाँ कराते हैं वो काम वहीं से होगा, तो जिससे उनका आने जाने का जो खर्च होगा वो पूरी तरह बच जाएगा। सर यदि आपका कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है और कितना चार्ज है? देखिए, अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेना होता तो फिलहाल तो अभी निःशुल्क है। वो कॉलमी सर्विसेज का हम उनके बारे में बैकग्राउंड पहले जांच के और उनकी सारी चीज़ों को सर्वे करके कर दिया जाता है। उसमें होगा क्या कि उनको वहाँ पे बोर्ड वगैरह, ऐड वगैरह लग जाएगा, और जो भी लोग वहाँ पे जैसे हमारे पास जो कॉल गिरेंगे उनके इलाके के, वो सारे डाइवर्ट कर देंगे हम उनके पास। वहाँ के लोग वहाँ पे ही जाएंगे, उनको अपना बायोडाटा वगैरह वहीं सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह वहीं कराएंगे, और जो जॉब है सारे वो वहीं से देखेंगे। इंटरव्यू के लिए फिर भी अपने यहाँ से मेन ऑफिस से उनको मतलब कनेक्ट किया जाएगा। मतलब वहाँ पे सिर्फ अपना बायोडाटा सबमिट करेंगे, रिज्यूम सबमिट होने के बाद उनको फिर जो भी जॉब की डिटेल होंगे वो वहीं पे मिलेंगे, इस तरह से। और इसमें प्रति जो जन सेवा केंद्र ऑनर होता है उसको डेली का कम से कम 10 का रजिस्ट्रेशन अभी अगर वो करता है तो उसको 1000 रुपया पर डे का बचेगा। क्या चीज़ है सर कि आप फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं? क्या मतलब इतने लोग हो जा रहे हैं कि आप अकेले काम नहीं कर पाएँ? क्या चीज़ है ये, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हो क्या रहा है कि बहुत सारे अलग अलग जिलों से हमारे पास लोग आते हैं, तो हमने ये प्लान सोचा हुआ है कि जो नौकरी मित्र भी है कि अगर हमारा एक नौकरी मित्र 200 लोगों को कवर करता है अपने लेवल पे, तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि अगर हम 200 लोगों के लिए बात जानने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति से काम करते हैं तो 200 गुणे 100, अगर हमें मतलब 2 लाख लोगों को कवर करना तो सिर्फ 100 लोगों को हमको कवर करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो टीम की जो क्षमता होगी वो इतने सारे लोगों से बात करने के बजाय कम लोगों से बात करना पड़ेगा। जिसके लिए हम लोग नौकरी मित्र और जन सेवा केंद्र को अपनी फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो अपने लेवल पे ले लें और हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। आज जो हमारे पास जो तादाद है वो 1 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने नौकरी मित्र और जन सेवा केंद्र का रास्ता चुना हुआ है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे अपने इलाके में और उनकी प्रॉब्लम्स को हम अपने लेवल पे यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे। तो ये सारी जानकारियाँ थी हमारे बारे में, और कुछ भी अगर आपको हमारे बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर वगैरह ऐसे में शो हो जाएगा, तो आप अपना जो भी कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।